जय हिंद। एप्पल इंडिया ने फाइनली प्लान कर चुका है अपना आईफोन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। इंडिया में लगभग $22 बिलियन का आईफोन मैन्युफैक्चर इंडिया में होने वाला है कुछ सालों के अंदर। और ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 26% का यूएस टैरिफ लग चुका है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 54% का एवरेज यूएस टैरिफ लगा दिया है। और अगर हम इस चीज़ को लेकर चले, अगर एक आईफोन का प्राइस इंडिया में 122 रुपये का होगा तो उसी आईफोन का प्राइस चाइना में लगभग 154 रुपये का हो जाएगा इस यूएस टैरिफ की मदद से। और अगर एप्पल की माने तो भाई लगभग $22 बिलियन वर्थ आईफोन से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने वाला है चाइना से। और ये 20% ऑफ द ग्लोबल आईफोन का मीट करने वाला है इंडिया प्रोडक्शन। और ये सब चीज़ कब से शुरू हुई? कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 में जब एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो कि चाइना में है, वो जब मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रॉब्लम फेस किया और बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करी थी, तो कंपनी ने शिफ्ट करी थी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी चाहता था कि मैं एक देश पर डिपेंड ना रह जाऊँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी प्रोडक्शन बिजनेस के लिए। लेकिन उसको एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था पूरी विश्व में इंडिया के अलावा। और इंडिया में टाटा और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ मिलकर अभी वो इंडिया के साउदर्न पार्ट में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाले हैं। लगभग $22 बिलियन वर्थ का प्रोडक्शन एप्पल का आईफोन का इंडिया में होने वाला है। और उसमें से लगभग 17.4 बिलियन अप्रोक्सीमेटली मार्च 25 की डेटा की मदद से पता चल चुका है कि एक्सपोर्ट होने वाला है इंडिया से एप्पल आईफोन। और अगर इस चीज़ को हम अपनी इंडियन रुपये में देखें तो लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ पर वर्थ आईफोन एक्सपोर्ट होने वाला है इंडिया से। और अगर हम एक और चीज़ को नोटिस करें तो अगर हम देखें कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं, यहाँ पर जो टैरिफ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर 0 लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर एप्पल, सैमसंग और जितने भी कंपनीज हैं यहाँ पर, उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ में जो है टैरिफ नहीं लगी है यहाँ पर। और उसके मुताबिक देखें तो अपनी आईफोन के ऊपर टैरिफ नहीं लगने वाला है और इसीलिए उसकी प्राइस और भी कम हो जाती है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करना चाहें तो। और इंडिया भी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए लगभग $2.7 बिलियन का इनिशिएटिव यहाँ पर देने वाला है इंडिया का गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी को यहाँ पर आ जाए। और अगर हम एप्पल की बात करें तो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब को शिफ्ट करने के लिए भाई लगभग 10% मैन्युफैक्चरिंग हब को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर उसको 10 साल लग जाएगा। ऑलमोस्ट 8 से 10 साल लग जाएगा। तो यहाँ पर बहुत टाइम तो लगने वाला है, ये तो भाई फिक्स है। और जैसे मैंने बोला भाई, यहाँ पर यूएस टैरिफ से अपना आईफोन एग्जेम्प्ट है, रेसिप्रोकल टैरिफ इसमें नहीं लगने वाला है। केवल आईफोन नहीं है, बहुत सारे फ़ोन जो है या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हर कोई यहाँ पर उससे बाहर है और यहाँ पर उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगने वाला है। तो कंपनी को एक फ़ायदा भी हो जाएगा कि हाँ, अपना जो पैसा है थोड़ा बहुत यहाँ पर बच जाएगा। और अगर हम बात करें तो लगभग इंडिया में अपनी एप्पल जो कंपनी जो है 8% मार्केट शेयर लेकर बैठा है और फिजिकल ईयर 2024 के हिसाब से $8 बिलियन का यहाँ पर बिजनेस एप्पल कर रहा है इंडिया में। तो इंडिया में शिफ्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर। और टाटा और फॉक्सकॉन कंपनी से हाथ मिलाकर इंडिया में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है और ये आगे चलकर बहुत बड़ी फ़ायदा देने वाला है इंडिया को, ये तो श्योर है। लेकिन हम इससे इतनी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे देश से कोई ऐसे बिजनेसमैन नहीं निकल रहा है जो कि एप्पल की जैसा है कुछ टेक बनाए। जैसे कि लाभा कंपनी है, यहाँ पर माइक्रोमैक्स है। अगर इनको सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की चाहिदा बढ़ाने वाले हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में अपने आप में आत्मनिर्भर बने। क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर अपने प्रोडक्ट में नहीं बनेंगे, आगे चलकर क्या होगा, ये जो कंपनी वगैरह है अगर इंडिया से ज़्यादा कहीं पर सुविधा दिखे तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इनका क्या है भाई, अभी चाइना से शिफ्ट हुए ना तो इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगे, इंडिया से कोई और जगह शिफ्ट हो जाएंगे और कोई और जगह से कोई और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे देश की कंपनी हो तो हमारे देश की कंपनी हमारे देश को ही सपोर्ट करेगी। जैसे कि टाटा कंपनी हो गए, कितनी सपोर्ट टाटा कंपनी ने इंडिया को करी है, ये भाई कोई
कैलकुलेट भी नहीं कर सकता यहाँ पर। चाहे वो इंडिपेंडेंस की बात हो, चाहे वो अपनी जो आयरन बनाने की प्रक्रिया में इंडिया को आत्मनिर्भरशील बनाने हो, या कहीं पर भी भाई यहाँ पर हो, लेकिन टाटा कंपनी ने हर वक्त इंडिया को सपोर्ट करी है। मेजर डेवलपमेंट टाटा कंपनी की वजह से इंडिया में हुई है यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारे सब कंपनी को सोचनी चाहिए, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को सोचनी चाहिए कि हमको यहाँ पर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी खुद बढ़ाना है, अपने आप को बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे पैसा इन्वॉल्व कराना है। अगर चाइना की बात करें तो लगभग 10% अपना वो जीडीपी का इन्वॉल्व करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 1% 2%, और उनमें से भी बहुत सारे पैसा करप्शन में चला जाता है, और शायद ही कुछ पैसा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है, ये भाई भगवान जाने। तो अपनों को रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा डालना पड़ेगा और ये सब चीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे यहाँ पर। आज टाटा कंपनी यहाँ पर बना रही है, ठीक है, लेकिन कब तक भाई, कब तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, कब तक हम खुश रहेंगे कि एप्पल हमारे देश में प्रोडक्ट बना रहा है? ये क्या भाई बात हुई? एप्पल हमारे देश में प्रोडक्ट, हम क्यों एप्पल के जैसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते? हाँ, ये मैं जानता हूँ एक मोटिवेशन वाली बात हो गई, लेकिन हमारे देश की बड़ी बड़ी अर्थनीतियों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को सोचना चाहिए कि हाँ यार ठीक बात है, हमारे देश को भी टेक जाइंट बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अपने देश को भी थोड़ा सा घुसना चाहिए यहाँ पर। अगर इसमें हम पीछे रह जाएंगे तो ये क्या होगा ये मालूम नहीं है हमको। लगभग 99% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे इंडिया से जो चलाने वाले लोग हैं वो चाइना का चला रहे हैं यहाँ पर। और हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन वो भाई कोई काम की बात नहीं है। लाभा कंपनी जो फ़ोन बना रहा है वो चाइना की स्टैंडर्ड को मीट भी नहीं कर रहा है हमारे इंडिया में। और बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि बना रहे हैं, लेकिन वो कोई फालतू, मतलब एकदम उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कि इंडियन कस्टमर उसको प्रेफर करे चाइना के प्रोडक्ट के मुकाबले। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चाइना के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हैं यहाँ पर। चाहे बात करें लैपटॉप की, चाहे बात करें पीसी की, चाहे बात करें फ़ोन की, चाहे बात करें ईयरपॉड की, चाहे बात करें हेडफोन की, चाहे बात करें स्पीकर की, या चाहे बात करें कीबोर्ड की, माउस की, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट चाइना के ऊपर बनाया गया है और चाइना से भारत में एक्सपोर्ट हुआ है, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो हमको यहाँ पर बहुत गहरी सोच रखनी चाहिए। हमको यहाँ पर सोचना चाहिए कि हम अगर इस चीज़ में आत्मनिर्भर ना बने तो कल क्या होने वाला है ये मालूम नहीं है। जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ आई थी, पेगासस जो कि फटा था यहाँ पर, और उसको क्या किसने मैनिपुलेट की थी? इजराइल ने मैनिपुलेट की थी। उस टेक्नोलॉजी में इजराइल ने बॉम्ब फिट करके कुछ ऐसा किया था और फट गया था भाई साहब, 5000 आतंकवादी ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे ही चाइना कुछ ऐसा ना करेगा तो मालूम तो हमको है नहीं, लैपटॉप में कुछ फिट कर दे, मोबाइल में कुछ फिट कर दे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यहाँ पर चाइना से आ रहा है, कुछ भी फिट कर दे, और एक साथ इंडिया में हर जगह धमाके हो, हज़ारों करोड़ों लोग मर जाए, इसका भी कोई गारंटी ऐसे है नहीं। तो हमको भी सोचने चाहिए, और हमारे देश के बड़े बड़े हस्तियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को सोचना चाहिए। चाहे तो बहुत आराम से कर सकते हैं भाई साहब। अगर एक साइंटिस्ट की सैलरी 10 लाख चाइना में है, उसको 20 लाख देकर उठा लाओ ना भाई अपना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। और हमारे देश में कहाँ कोई कुछ कमी है? जगह है यहाँ पर, बहुत सारे, मतलब हर एक चीज़ है यहाँ पर। लिथियम भी मिल चुका है, और लेबर भी यहाँ पर सस्ता है कंपैरेटिवली यूएस एंड चाइना के हिसाब से देखें तो लेबर भी सस्ता है यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, सिर्फ अपना स्किल को डेवलप करवाना है लेबर के अंदर और काम करवाना है। और हाँ, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई हम कर सकते हैं, और इस चीज़ को हमें करना भी चाहिए। हमारे को आगे यहाँ पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। और अगर उसने मैन्युफैक्चरिंग देश को नहीं दिया, देश से पंगा ले लिया, तो दिक्कत हो सकता है। और हम उसके ऊपर 100% डिपेंडेंट है अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए। तो हमको भी सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ में, हमको भी इतना पीछे नहीं रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम अपना काम करेंगे, अपनी बात ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये बड़े बड़ी कंपनी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, इंडिया में टाटा को, बिरला को सोचना चाहिए, हम इस चीज़ में थोड़ा सा घुसे। कितना दिन इस कपड़े बिजनेस करेंगे, सीमेंट बिजनेस करेंगे भाई साहब? आगे चलकर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।